नाम का दीपक बारा, राधा 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 राधा। अब ये बुझने ना पावे तो शरीर रूपी महल का प्रकाश हुआ। क्या? शरीर परम पवित्र हो गया। ये महल जो शरीर है, ढांचा, ये पवित्र हो गया, ये निष्पाप हो गया। ये निष्पाप कब होता है? 1 करोड़ नाम जप करने के बाद। जब 1 करोड़ नाम जप, बहुत सुंदर विवरण है, 1 कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि, रजतम होते अस्त हस्तगत होती सत्व विशुद्धि। रोगों के सब बीज नष्ट हो जाते हैं तत्काल, और कल्पना के प्रवाह में आती बाढ़ विशाल। सपने में सब देव वृंद और संत आप ही आते, आकर दर्शन दे जाते, करते वार्तालाप। शेष कहें मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे साधन पथ पर चलो बढ़ाते पांव। कोई हजारों में एक चलता है, चलने वालों में कोई हजारों में कोई एक रास्ता तय करता, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाता है मनोरंजन में। जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है 1 करोड़ नाम जप करने पर। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है। और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होता, बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही है। अब जब इस तरह की स्थिति उसके होती है तो उसका अनुभव भजन में और गाढ़ होने लगता है। तो 2 करोड़ भजन हुआ। जब 2 करोड़ नाम जप हुआ तब स्थिति क्या हुई? 2 करोड़ तक हो जाता जब जप का उपसंख्यान, दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता धन का स्थान। निर्धनता की पीड़ा से मिल जाता है निस्तार, साधक के हित हो जाता है सुखमय सब संसार। दैन्य दुख से देशांतर में रहते जो अन्यत्र, शीघ्र लौट कर वे निज गृह में हो जाते एकत्र। वे दुषहा दारिद्र उपद्रव हो जाते हैं शांत, होती रहती है कुटुंब में सुख की वृद्धि नितांत। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। 1 करोड़ नाम जप में तन शुद्ध हो गया, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, शुद्ध सतोगुण की स्थिति आ गई, रोगों का बीज पाप नष्ट हो गया, भावों का प्रवाह बढ़ा, बड़े बड़े देवता संत स्वप्न में दर्शन देने लगे। इन्हीं अनुभव से वो आगे बढ़ा। अब 2 करोड़ संख्या पूरी हुई। 2 करोड़ संख्या पूरी होते ही
उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो गया। एक मनुष्य के अंदर रहता है, मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं, भाव ही खत्म हो जाता है। अगर धन चाहिए तो कह रहे निर्धनता की पीड़ा जो उसके अंदर सता रही थी वो खत्म हो जाती है। उसके आवश्यकता से बढ़कर धन भगवान देने लगते हैं। जब 2 करोड़ नाम जप, माला 2 माला से नहीं कि चेक आ गई कि नहीं, माला 2 माला से नहीं, 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के अंदर से धन की चाह खत्म हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह पूर्ण करते हैं, एक चाह हटा करके अचाह करते हैं और एक धन दे करके चाह से अचाह कर देते हैं। दैन्यता, दुख, भटकना ये सब खत्म हो जाता है। दरिद्रता के जितने उपद्रव होते हैं सब खत्म हो जाता है। उसमें सुख ही सुख, सुख ही सुख छा जाता है। जैसे 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव हो जाता है, सारी अनुकूलताएं उसको घेर लेती है, सारे वैभव उसको घेर लेते हैं। जैसे समुद्र बिल्कुल नहीं चाह करता पर नदियां दौड़ती हुई समुद्र में अपने आप समा जाती है, ऐसे ही 2 करोड़ नाम जापक के पास अपने आप सुख समृद्धि घेर लेती है। आगे 3 कोटि भगवन नामों का जप होता जब पूर्ण, तो स्थान पराक्रम का विशुद्ध तब हो जाता है तूर्ण। जो 2 करोड़ के बाद आगे बढ़ा तो अंतःकरण स्थान है, परम पवित्र होने लगता है। 2 करोड़ नाम जप के बाद जब धन की चाह मिट गई, 1 करोड़ में सुना, 2 करोड़ में, अब 3 करोड़ में। पहले जो प्रतीत होते थे कार्य अतीव असाध्य, वे सब के सब हो जाते हैं शीघ्र सहज ही साध्य। 3 करोड़ नाम जप करने वाला का हृदय पवित्र हुआ, और जो असाध्य था कि काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, अरे ये तो बहुत बड़ी, सब साध्य होने लगा। वो जो चाहता है वो हो जाता है 3 करोड़ नाम जप करने वाले का। ऐसा संसार उसे प्यार करने लगता है जब 3 करोड़ नाम हो जाता है, जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता है, और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से देखता है, जिसके 3 करोड़ नाम रूपी धन हो जाता है। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। अब 4 कोटि जप से होती है सुख स्थान की शुद्धि, फिर तो बाधित किसी त्रास से हो न कभी मन बुद्धि। 4 करोड़ जब नाम हुए तो सुख स्थान कौन है? हृदय। हृदय में सुख क्या है? भगवदानंद। अब उसके अंदर भगवदानंद का स्फुरन होगा 4 करोड़ नाम जप से। अब मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, द्वंद्व जितने, इनका कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता 4 करोड़ नाम जापक के हृदय में। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख हो जाते दूर। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। जब 4 करोड़ नाम जप होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र, कोई भी बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। लौकिक, पारलौकिक, बाहरी, भीतरी, कोई भी बाधा, अबाध स्थिति 4 करोड़ में। और उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं नित्य हूं, इस शरीर संसार अनित्य है, वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। 4 करोड़ नाम जप से उसको ये बोध होने लगा। प्राणी को नित्यत्व बोध का
सुख मिलता भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख दूर हो गए। शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित आनंदमय जीवन। 4 करोड़ नाम जप, स्वरूप का बोध और निर्विकार स्थिति। 5 करोड़ पूर्ण हो जाता है जब जप का मान, परम शुद्ध होता है तत्क्षण शुद्ध विद्या का स्थान। अब उसके अंदर अपार ज्ञान की वृत्ति उदय हो गई 5 करोड़ नाम जप में। जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है वो उसकी वाणी से निकलेगा। अगर वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। अगर जिसकी आयु क्षीण है, मूर्ख मनुष्य है तो बहुत विद्वान शास्त्रों का हो जाएगा। कोई उससे द्वेष करता है तो उसके सामने घुटने टेक गए। बहुत से लाभ उसके 5 करोड़ नाम जप करने। 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो गया था, 5 करोड़ में अगर जो चाहे, एक तो चाह ही नहीं रह जाती स्वरूप बोध के बाद, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता है तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। 6 करोड़ जप से कट जाते रिपु स्थान के कष्ट, बाह्य और कामादिक आंतरिक बैरी होते नष्ट। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजयी, स्वरूप बोधवान, अपार धन संपत्ति, स्वप्न में देव देवांतरों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, अपार आनंद में। 6 करोड़ नाम जप करने पर दुस्साध्य रोग, असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। अभी जो भजनानंदी महात्मा, इनके लिए कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? पर 6 करोड़ नाम इस नाशवान शरीर के लिए लगावे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए है। जब तक जीना है तब तक तू जी। 6 करोड़ नाम से भगवान की प्राप्ति करेगी कि इसे? बोले होता है दुस्साध्य रोग शीघ्र ही समूल विनाश, पूर्ण आरोग्य देह करता है नित्य निवास। 7 करोड़ नामों के जप का जब पूर्ण होता विधान, जे भी 7 करोड़ नाम उसके जप हुए तो उससे विशुद्ध होता है तत्क्षण जाया स्थान। अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां से लेकर के अप्सरा, देवलोक, ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती हैं। एक दूसरे को आपस में देते मोद अमंद। बड़े बड़े महाभागवतों का प्रगट में मिलन शुरू हो गया। जैसे देवर्षि नारद जी, शनकादि जी, वो उनसे बात करते हैं। वो आनंद मोद में डूबा हुआ भगवान के आनंद मोद में उनको डुबाता है और वो उनको डुबाते हैं। अब 8 कोटि जप से होता है शुद्ध मृत्यु का स्थान, बाधा दूर अकाल मृत्यु की होती आयु महान। पूर्ण आयु पाकर साधक नर साधन में हो लीन, आत्मराज्य के सिंहासन पर हो जाता आसीन। जब 8 करोड़ नाम जप किया तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। वैसे वो दीर्घायु होगा क्योंकि अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है भगवान नाम जप करने से, लेकिन शरीर से संबंध उसका नहीं रह गया। वो आत्मस्वरूप में स्थित आत्म सिंहासन पर हर समय विराजमान रहता है। 8 करोड़ जिसका नाम हो जाता है, जब हो जाता है, वो पूर्ण आत्मज्ञानी महापुरुष शरीर, संसार, लोक, व्यवहार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर सबसे दूर
निर्विकार परमात्म स्वरूप हो गया। 9 करोड़ जब पूरा हो जाता है जप का मान, तब उससे अत्यंत शुद्ध होता धर्म स्थान। सगुण रूप में मंत्र देवता का हो जाता साक्षात्कार। अब जो आप प्रेम धर्म में चले थे, भगवत धर्म में चले थे, अब वो शुद्ध साक्षात्कार का समय आ गया। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा। नाम जप करो, लिखा तो है संख्या से। अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएगी तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी। गिनती कौन करे? आप लोगों को गिनती आती हो तो गिनती कर लो, अपने तो धुआंधार की गिनो तुम जप हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जप हम रहे। हमें पता तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे और जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। धुआंधार जपो रात दिन। अभी देखो ये सब हाय हाय, इधर ये पीड़ा वो पीड़ा, ये समस्या। भगवान का नाम पकड़ करके जपो, देखो क्या क्या नहीं मिलता। नाम रूपी धन को तो भूले हुए हो और इधर उधर बेईमानी छल कपट से चंद रुपए, चंद धन, चंद सुख, इनमें विश्राम मिलने वाला है। सगुण रूप से भगवान का साक्षात्कार 8 करोड़ नाम जप करने वाले को होता। बोले भगवान कितने में मिलते हैं? तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता। जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। जब 9 करोड़ नाम जप किए तब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गए। उनकी वाणी सत्य हो गई और उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ नाम जापक के हृदय में जो सुख उदय हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब 10 करोड़ जप का पूर्ण विधान हो जाता तो दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता कर्म स्थान। अब संचित कर्म भस्म हो गए, नवीन क्रियमाण भस्म हो गए, प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ गई। कितने? 10 करोड़ नाम जप में खत्म खेल। अभी पहुंच रहा है परम मोक्ष की तरफ, भगवत साक्षात्कार। इसके बाद जो नाम जप हो रहा है उससे संचित प्रारब्ध सब क्रियमाण सब समाप्त। भगवत दर्शन और नाम जप बढ़ा, ये सब समाप्त। उसके हृदय में इतना आनंद है, इतना अपार आनंद, क्योंकि भगवान का स्वरूप विराजमान है और अब जन्म होना नहीं है। तो आप कहोगे भगवान के दर्शन के बाद जन्म होता है क्या? बहुतों के हुए। जैसे मुचकुंद जी से कहा आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। दुर्योधन ने भी भगवान के दर्शन किए, बहुत लोगों ने दर्शन किए। भगवत दर्शन के बाद जब और भजन होता है, इसीलिए भाई जी ने कहा नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना। अब उसके हृदय के कायिक, मानसिक, वाचिक जितने भी कर्म संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध सब खत्म, कर्म संस्कार सब खत्म। अब वो अपने भाव में, भाव स्वरूप में आत्म साक्षात्कार। अब इसके बाद भाव देह का प्रादुर्भाव 10 करोड़ के बाद। अरे डट के भजन, 10 करोड़, 10 करोड़ कहने में जबान थक गई 10 करोड़ नाम जप कर, ये है करने से। और होने से, जो कृपा से होता है, वो एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, तो सुख संपत्ति दंपति। यहां करोड़ नहीं बता रहे, यहां कह रहे हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। अब
जो 11 करोड़, जो 11 करोड़ का नाम जप करता है, अब उसके लिए लाभ शब्द खत्म हो जाता है। मतलब जितना जो कुछ लाभ है, लौकिक पारलौकिक योगिक, सब स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती है। ज्ञान की अष्ट भूमिकाएं, भक्ति की भूमिकाएं, योग की भूमिका, वो जो चाहे 11 करोड़ जप करने वाला, सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब कुछ, और जहां की लीला चाहे, गोकुल की, अयोध्या की, काशी की, सब लीलाएं उसके सामने स्फुरित होंगी। 11 करोड़, सब सिद्धियां, सब आनंद, सब लीला में प्रवेश 11 करोड़ के बाद। और 12 करोड़ जब नाम जप कर लेता है तो उसके पास इतना खजाना हो जाता है कि भगवान उसके अधीन होकर पीछे पीछे डोलते हैं। और जब 13 करोड़ नाम जप कर लेता है तो किसी को भी मोक्ष दे सकता है, बस इतनी संख्या है। 13 करोड़ नाम जप कर ले तो किसी पापी आदमी को भी मोक्ष में सातरते सातरते शालोकांतार्यते। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने हृदय रूपी महल पर हमने नाम का दीपक जलाया, और ये दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। मन के ऊपर सवार हो गया नाम जपक। देखो नाम बहुत बड़ी चीज है। वो स्वामी जी ने कहा अवलो नसानी, अब नाम से हमें सबसे बड़ी चीज मिल गई। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी। अब एक सेकंड खाली नहीं जाने दे। जो चाहिए यार नाम से मिलने, नाम में सब कुछ विराजमान है। तुम्हें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, जो चाहिए सब मिल जाएगा। पर ऐसे नहीं मिल जाएगा कि 2-4 माला घुमाई, ऐसे नहीं मिलेगा। जब 10,000 वर्ष तक करदम जी ने नाम जप किया तो देहूती जी दुल्हन मिली, महाराज मन शतरूपा की पुत्री देहूती, और पुत्र रूप में भगवान कपिल देव जी आए। तो अपने 10,000 वर्ष तो है ही नहीं, 70-80 वर्ष की जीवन ही है, इससे ज्यादा तो रही नहीं गई है। तो हम नाम जप करें, नाम जप के द्वारा जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। कह रहे महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। सबके ऊपर मन जो है अपना अधिकार किए हुए है, और मन के ऊपर अधिकार कर ले वही सच्चा मान प्राप्त करने वाला है। नाम जापक मन के ऊपर अधिकार कर लेता है, और जे ही मन के ऊपर अधिकार किया, मन अधीन हुआ, तो 10 दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। जो बुद्धि प्रकृति के अधीन थी, नाम जापक की अब परमात्मा में अधीन होने लगी। जो कुमति से जड़ चैतन्य की गांठ पड़ गई थी वो छूट गई और सुमति प्रकट हो गई। हर समय भगवान के नाम जापक को अन्य कोई साधन छूना भी नहीं पड़ता, अपने आप वो दिव्य बोध को प्राप्त हो जाता है। होत 3600 राग दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर हुआ। अब अद्भुत राग रागिनियों का आनंद ये अनहद नाद है। उसमें बहुत प्रकार के वाद्य बजते रहते हैं। घंटा किसी ध्वनि के साथ मंत्र चल रहा है, कभी बंसी ध्वनि चल रही, एक अद्भुत अद्भुत। अब ऐसे थोड़ी बंसी ध्वनि सुनाई देगी कि यहाँ घूम रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, संसार का चिंतन कर रहे हो, बंसी ध्वनि सुनाई देगी? नहीं, बंसी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। त्रिगुण माया का नाटक ये दिखाई देगा, प्रपंच दिखाई देगा। ये बहुत लाभ है नाम जप करने में। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा नाम जप करने से। पलटू अंधियारा मिटी
बाती दीनी टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। इसलिए मय्यासक्त मनः पार्थ, भगवान में यदि आसक्त होना है तो एक नियम ले लो, उठते बैठते चलते फिरते जैसे गरीब आदमी धन कमाना दिमाग में रख करके वो मेहनत करता रहता है, ऐसे नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। किसी ने कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? तो तुम्हें भरोसा नहीं प्रभु का? ये सोचना कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, ये अविश्वास है, शरणागति में कलंक है। अरे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे मुझे प्रभु रखेंगे वैसे मैं रहूंगा। मेरी चाह नहीं कि प्रभु हमारी ये व्यवस्था कर दे। सच्ची कहते हैं जिन्होंने भगवान का भजन किया उनकी बुढ़ापे में ऐसी सेवा हुई कि अपना बेटा सेवा नहीं कर सकता। पक्का समझो, ऐसी सेवाएं हुई। हमने वृंदावन में रहे, हमने देखा है जिन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, जीवन भर अकिंचन से रहे, कभी बैंक में गए ही नहीं होंगे जीवन में, और जरा सा कपड़ा पहनना, मांग के खाना, उनकी बुढ़ापे में ऐसे सेवा हुई कि कर कमल में हाथों में सोच कराई जाती थी। अरे और कोई करे न करे, क्या भगवान नहीं है जिनकी हम शरण में हैं? माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में जब बार बार सोच संग्रहणी रोग में, तो आंख खोल करके देखा कि जहां दुर्गंध युक्त कुटिया थी वहां सुगंध हो गई, और देखा कि एक नौ किशोर पीतांबर बांधे हुए समुद्र से लंगोटी धो के ला रहा है। जब सामने आए तो देखा जय जय भगवान जगन्नाथ स्वयं। तो उनका प्रभु आप ऐसा कार्य, मल भरी हमारी लंगोटी धो रहे हो, तो उनका तुम्हारा कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता तो फिर मैं ही तो सेवा करूंगा। स्वयं जगन्नाथ भगवान माधवदास बाबा की लंगोटी धोए। एक जगन्नाथ भगवान माधवदास बाबा की नहीं, अनेकों रूपों से अपने भक्तों का आज भी पोषण कर रहे हैं। हम अज्ञानी जीव जान नहीं पा रहे, हम व्यक्ति को समझ रहे हैं, वो मेरा भगवान स्वयं उस रूप में आकर हमारा भरण पोषण कर रहा है। इसलिए आजीवन एक नियम ले लो कि जबान से भगवान का नाम नहीं छूटेगा। राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहा सुजियार। यही परलोक सकल सुख पात मेरी सो भैया कृष्ण गुण संग। खूब नाम संख्या इकट्ठा करो और प्रियाजू के चरणों में अर्पित करो। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। और सही बात पूछो तो नाम जप का फल ये है कि कोई चाह ही न रह जाए।